हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाला है सारा का सारा दूध। भाई सारा का सारा मतलब वो ऊंट, बकरी, गाय, भैंस सभी का? अबे सारा का सारा मतलब हमारे पास जितना है वो सारा का सारा। तू किधर पहुंच गया? गाय, ऊंट, बकरी किधर आ गया इसमें? भाई ऊंट का भी दूध होता है, बकरी का भी होता है। भाई दूध तो शेरनी का भी होता है, लेकिन निकालना कौन जाएगा? भाई ऐसा नहीं, हम वो दूध कंपेयर करेंगे भाई जो हम रेगुलर बेसिस पर खरीद के खा सकते हैं। तो भाई ऐसे देखने जाए तो दो टाइप्स के दूध आते हैं भाई। एक आता है सीधी की सीधी जो गाय या भैंस के अंदर से निकलता है, लेकिन भाई आज हम भैंस का दूध कंपेयर करने वाला है। तो भाई हम निकालेंगे भैंस के अंदर से दूध। वैसे हम नहीं निकालेंगे, भैया जी ने ऑलरेडी हमारी आंखों के सामने निकाला है। तो भाई एक हमारे पास वो दूध है, तबेले का दूध। बस तबेला का, तो तबेले में भी भैंस होती है ना, और किधर होती है? अरे नहीं, एक हमारे पास जो दूध है वो तबेला का दूध है, जो भैंस में से निकला है और वही हम लेकर आए हैं। अब मैंने मराठी में बोला नहीं। और फिर दूसरा कौन सा है हमारे पास? अब तू बोल अभी। और फिर हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के दूध है। तो भाई ये जो विश्व 3 दूध बोलता है ना, वो अलग प्रकार का होता है। मतलब 2 तरह का मैंने बोला ना, एक भाई जो हमारी आंख के सामने जो भैया जी निकाल के हमको देते हैं तबेले में भैंस का, वो वाला। और दूसरी टाइप का वो होता है कि भाई ऐसे भैंस में से दूध निकलता है, वो दूध जाता है किसी कंपनी के पास, फैक्ट्री में, प्लांट में जाता है। फिर उसके ऊपर बहुत सारा प्रोसेस होता है, और फिर वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हिसाब से भाई वो पैक होता है, और फिर वो आता है मार्केट में बिकने के लिए। हाँ। तो वो वाला विशु के पास है, और मेरे पास है ओरिजिनल दूध। वो भैंसे की वाइफ होती है ना, भैंस, उसका निकला हुआ दूध। हमने क्या लिया है वो समझाते समझाते कितना टाइम हो गया। भाई आप समझ जाओ हमारे पास क्या है भाई। जो भी है, तो आज वो सारे दूध का कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा दूध निकल के आता है ना भाई। टेस्ट में भी, देखने में भी, और फिर उसके बाद क्या होता है प्राइस में भी। भाई सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज ये कंपैरिजन हम कैसे करेंगे और उसके लिए कौन कौन सा कैसा कैसा दूध लिया है, वो सारी चीजें जानने के लिए आज की चैलेंज पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, लेट्स गो। तो ये रही दूध की थैलियां जो आज हम लेकर आए हैं। भाई इसमें सारे के सारे अलग अलग है। हाँ। इसमें ये 3 तो भाई अमूल के हैं, और ये एक है वो तबेले से लेकर आए हैं, जो भैया जी ने हमारे आंखों के सामने भैंस में से निकाल के लिया है, ऐसे ऐसे करके। हाँ। तो भाई ये वो वाला दूध है। और उसके बाद विश्व के पास अमूल के 3 दूध है जो अमूल बेचती है। वो कौन कौन से विश्व बताएगा? भाई सबसे पहला जो मिल्क है वो है सबसे सस्ता और सबसे कम फैट वाला, वो है ये स्लिम एंड ट्रिम। इसके अंदर फैट है 1.5%। और भाई इस एक पाउच की प्राइस है 23 रुपीज, यानी कि भाई 500 ml 23 रुपीज का, 1 लीटर हो गया कितने का भाई? 46। उधर से मम्मी को बोल। भाई मैथ्स में कच्चे हैं हम। इतना भी कच्चा नहीं होना मांगता है। अरे कैलकुलेशन चल रहा था भाई। कोई बात नहीं भाई। तो ये 46 रुपीज पर लीटर के भाव का दूध है। हाँ। और भाई इसमें देखो, ये जो दूध है ना, इसका डिटेल थोड़ा बता देता हूँ कि इतना सस्ता क्यों है। क्योंकि भाई इसके ऊपर लिखा है डबल टोन्ड मिल्क। तो भाई ये डबल टोन क्या होता है पता है तेरे को? नहीं। मिल्क का जो टोन करने का प्रोसेस होता है ना भाई, उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल दूध आता है ना, उसके अंदर फिर स्किम मिल्क डालते हैं। स्किम मिल्क यानी कि भाई जो दूध में से सारा क्रीम व्रीम फैट वैट सब निकाल दिया है, और सिर्फ जो मतलब नाम का दूध बचा है भाई, वो ऐड करते हैं। उसके अंदर पानी ऐड करते हैं और थोड़ा सा स्किम मिल्क का पाउडर ऐड करते हैं। वो ऐड करने के बाद जो फिर दूध बन के निकलता है भाई, वो होता है टोन मिल्क। और ये वाला डबल टोन है। मैंने 2 बार ऐसा वो टोन किया गया है। तो भाई ये तो सबसे समझो, सस्ता। मिल्क होगा इतना और बन गया होगा फिर प्रोसेस के बाद इतना। तो भाई ये वो वाला दूध है। तो भाई ये वैसे देखने जाए तो हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि फैट कम है। लेकिन भाई अभी तो पता नहीं, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अभी उसका जो बनेगा फिर हम बोलेंगे ना। और फिर दूसरा जो है ये है अमूल शक्ति। और इसकी प्राइस? और भाई इसकी प्राइस है कितनी है? 29 रुपीज। तो कितना हुआ 1 लीटर का? 1 लीटर का 58। तो भाई भाई 58 रुपीज का लीटर है, और इसके अंदर फैट है 4.5%। भाई इसके अंदर 1.5 था। हाँ 1.5, इसके अंदर 4.5 है। और ये वाला जो दूध है ना, ये उसके ऊपर लिखा है भाई स्टैंडर्ड मिल्क, यानी कि भाई उसका पता नहीं एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। हाँ। वो स्टैंडर्ड कौन सा है वो उनको पता। वैसे हमको भी पता चल सकता है अगर हम थोड़ा रिसर्च करें, लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड मिल्क है। और भाई सबसे आखिर में महंगा, सबसे महंगा मिल्क है, वो है अमूल गोल्ड।
और भाई इसके अंदर फैट है 6%। ओ ये 1.5, ये 4.5 और ये 6 6 और इसकी प्राइस है 32 रुपीज। तो 1 लीटर भाई 64। ये इजी था ना? क्या कुछ इजी नहीं था। तो भाई 32 का 64 बनाना भी डिफिकल्ट था, समझो। अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया। होता है भाई। होता है भाई, होता है होता है। तो भाई ये 64 रुपीज लीटर और ये हुआ 58। मेरे को क्या पूछ हाँ रहा है? 58 और इसका 46। पक्का? हाँ तो ये तीनों दूध के पैकिंग के ऊपर तो मेंशन किया है कि किसके अंदर कितना फैट है, लेकिन इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ भैंस ही है, भैंस पूरी। इसके ऊपर भैया जी जो बोलेंगे वो हमको मानना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ भाई। इसका भी टेस्ट करते हैं जब ये दूध वो डेयरी में भरने के लिए जाते हैं ना, तो उधर वो दूध डाल के ऐसे घुमा घुमा के कुछ टेस्ट करते हैं तो उधर पता चल जाता है। लेकिन भाई इधर हमको तो भाई डायरेक्टली लेकर आए तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ये वाला दूध ये सबके सबसे मतलब ये तीनों के तीन से महंगा है। और इसकी प्राइस पता है क्या है? कितनी? ये 35 रुपीज का एक पाउच है, यानी कि 70 रुपए का 1 लीटर। माय गॉड, तू सोच, इससे भी महंगा। 6 रुपए महंगा भाई इससे। हाँ, और वो भी ये 6 रुपए में देखो, कम में इनको भाई प्रिंटिंग करने का भी वो पैसा निकल गया, ये पैकिंग करने का भी पैसा निकल गया, ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा निकल गया, एडवर्टाइजमेंट का भी पैसा निकल गया, सब निकल गया। तो सोचो कि ये मिल्क की अगर ओरिजिनल प्राइस देखने जाए तो कैसी होगी, कितनी होगी? हाँ भाई 30 रुपए के नहीं, 30 में नहीं, 25 रुपए के आसपास होगी। भगवान जाने। तो भाई ये वाला इतना महंगा बेच रहे हैं तो भाई इसमें कुछ दम तो होगा। हाँ तो अभी है ना, सबसे पहले हम ये दूध को कच्चा टेस्ट करते हैं और इसके बाद देखेंगे कि भाई इसका क्या करेंगे। वो तो बाद में करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले तेरे को कौन सा? स्लिम एंड ट्रिम। ये देखो भाई, हमने ना इसके ऊपर लिख दिया है तो भाई हमको भी याद रहे कि कौन सा दूध है। वैसे हमने ये ना 2-2 थैलियां ली थी, तो भाई एक थैली जो खुली थी ना उसमें से ये सारा कांड किया है, दूसरी थैली आपको दिखाने के लिए पैक की पैक रखी है। अभी कल सुबह में बेचने जाएंगे भाई। किधर गार्डन के बाहर। अरे अपने पापा है ना, चाय पी जाएंगे इसकी। तो भाई ये स्लिम एंड ट्रिम है। फिर उसके बाद है हमारे पास शक्ति। ओहो, ये रहा। और उसके बाद हमारे पास है गोल्ड, जो कि अमूल का सबसे महंगा। वैसे भाई ये अलग अलग सिटी में शायद अलग अलग नाम से बिकता होगा, क्या पता। लेकिन भाई हमारे गुजरात में तो इसी नाम से बिकता है। मेरे को तो गुजरात क्या, वडोदरा के बाहर का भी नहीं पता कैसे नाम से बिकता है। क्योंकि भाई पहले ये बड़ौदा डेयरी बेचती थी और उसको भाई अभी अमूल ने ऐसे करके एक्वायर कर लिया है। भाई जो भी है वो अभी ला चल चौथा। बनता तो बड़ौदा डेयरी में ही, लेकिन थप्पा अमूल का लगता है। और भाई ये है तबेला। हाँ तबेला का दूध, गर्मा गर्म लाइव दूध। यस भाई वैसे कलर देखने जाए ना, एक ब्लैक प्लेट ला वहां से तो पता चलेगा भाई सबको भी। मेरे को तो सबसे नहीं 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 भाई, डिफरेंस है देख। ये जो स्लिम एंड ट्रिम है ना वो, और ये तबेला का दूध है ना वो, दोनों का कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। और ये शक्ति का और गोल्ड का है ना, थोड़ा ऐसा येलो टोन पे जाता है। अबे मेरे को तो इधर ये वाला सबसे वाइट लगता है, ये 3 येलो येलो लगते हैं, ये देख। हाँ सबसे वाइट ये है, और उससे लेकिन ये दोनों से थोड़ा कम है ये तबेला वाला, ये उतना नहीं है देख। ये जो शक्ति और गोल्ड है ना भाई, वो थोड़े ज्यादा येलो है। मतलब भाई ये जो सबसे सस्ता वाला है ना वो कलर में मैच खाता है तबेले वाले से। लेकिन भाई ये जो दोनों है ना बीच वाले, ये किधर गए? शक्ति और गोल्ड। भाई इनका कलर थोड़ा पीला पीला है और इनका भाई अरे क्या ये, अरे यार ये दूध बेचा नहीं है ना इतना हमने। अरे तू इधर मत ला। अरे क्या करना है? अच्छा वो ये साला, इन दोनों का है ना ऑलमोस्ट कलर सेम है, लेकिन ये दोनों जो है ना, एक स्टैंडर्ड और ये गोल्ड वाला। भाई बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी एक एक करके हम टेस्ट करेंगे दूध को, कच्चे दूध को। वैसे मेरे को भाई कच्चा दूध कभी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ेगा। मेरे को गर्म दूध शक्कर डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। और ये सबसे पहले ट्राई करेंगे स्लिम एंड ट्रिम, ये सबसे कम फैट वाला। भाई ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है। नॉर्मल दूध जैसा ही है। हाँ नॉर्मल, लेकिन यार वो कच्चा टेस्ट नहीं पसंद है मुझे। वो पसंद ना पसंद साइड पे रख, अभी दो फर्क क्या है सब में, चारों चार में वो देखना है। अब शक्ति, ये रहा शक्ति बीच वाला। देखो मैं कुछ नहीं बोला भाई। फिर आप बोलते हो आकाश भाई आप ऐसे मत करो वैसे मत करो, लेकिन बोलता यही है सब। इसके अंदर है ना ऐसा वो थोड़ा क्रीम वाला ज्यादा टेस्ट आता है। हाँ, और बाय द वे दूसरी चीज, आप ऐसा सोचोगे कि भाई हम ये करके मामला खत्म कर देंगे, नहीं, अभी तो मेन टास्क तो बाकी है भाई। चारों दूध का हम क्या करेंगे, वो तो अभी पूरा का पूरा बाकी है मामला। भाई एंड तक देखना, क्योंकि
ये सारे दूध का भाई कुछ हम और बनाने वाले हैं बहुत जबरदस्त। इसमें देख तू एक बात बताओ तेरे को, ये देख इसमें है ना छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे ही लग रहे हैं, और इसमें थोड़ा मलाई वाला, हाँ मलाई जैसा पूरा लग रहा है। वैसे ठंडा दूध है लेकिन फिर भी इसमें जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो पार्टिकल्स चिपकते हैं ना साइड हाँ में, साइड पे अगर मलाई वही मलाई। हाँ दूध में निकालो तो कैसा साइड पर सब चिपकता है भाई, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है वो। किसमें? शक्ति में। हाँ नीचे से दूसरा वाला सेकंड। ये फील हो रहा है इंस्टेंट। ये वो वाले से तो सच में इतना पीने से ही पता चला कि भाई हाँ ये कुछ है इसमें। और अब भाई जो तीसरा दूध है अमूल का सबसे महंगा वाला अमूल गोल्ड, वो ट्राई करते हैं भाई। ये तो है ना बहुत गाढ़ा है। हाँ ये तो पीने से ही पता लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा फैट वाला है। हाँ वैसे ना टेस्ट में मुझे शक्ति और गोल्ड बहुत सिमिलर लगे भाई, है ना। ये गोल्ड और शक्ति है ना सिमिलर लगे, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि भाई दोनों में फर्क भी देख, उसमें इसमें 4.5 है फैट और तो इसमें 6% का है, तो 1.5% का डिफरेंस है और उसमें तो सिर्फ 1.5% ही है। हाँ तो भाई इसीलिए इतना फर्क आ रहा है। तो भाई जो थैली के ऊपर छापा है वो प्रिंट करा है वो बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक तो। हाँ तो भाई वैसे भी वो छाप नहीं सकते भाई, बहुत अरे सारे पता है, लेकिन सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं तो भाई वो सारे मापदंड के ऊपर से खरा उतरना पड़ता है। अभी ये तबेला वाला भाई देख, एक चीज नोटिस कर, इसके भी आजू बाजू वो चिपक रहा है वो पूरी मलाई, लेकिन वो पार्टिकल्स नहीं बन रहे हैं। वो टुकड़े टुकड़े नहीं है, पूरा ठीक है। ये देखो अगर आपको अगर वहां से हल्के से पता चलेगा, देखो ग्लास झुकाता हूं तो जहां से दूध निकलता है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं इंप्रेशन पड़ती है ना दूध की ग्लास के ऊपर, वो देखो पूरी कांस्टेंट होगी। और ये वाले में देखो पार्टिकल्स दिखेंगे आपको, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स है एकदम। ये देखो ये गोल्ड है भाई, मतलब अमूल का सबसे महंगा दूध। इसमें देखो आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, भगवान जाने आपको उधर से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन भाई वो क्लियरली मतलब हम देख सकते हैं। ये देखो इसमें पार्टिकल्स जरा भी नहीं है। ऐसे होना अच्छा है या बुरा है वो नहीं पता ना। अरे तू टेस्ट कर, इन तीनों से तुझे बहुत ऐसा डिफरेंट लगेगा तुझे। हाँ तो तू गाली मत बोल देना ऐसे करके, नहीं। क्योंकि आजकल तेरे मुंह से ना उल्टा सुल्टा बहुत निकलता है, सब फिर गालियां मेरे को देते हैं। आकाश में अब डबल मीनिंग, क्या डबल मीनिंग, इसको बोलो मुंह बंद रखे। इसका टेस्ट है ना बहुत डिफरेंट है। तो तबेला वाला का पूरा टेस्ट अलग है ना। मैं वही बता रहा हूँ भाई, ये तीनों से अलग है और असली टेस्ट इसको ही बोलते हैं भाई। इसमें थोड़ी थोड़ी भैंस की भी स्मेल आ रही है भाई वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तबेला वाला भाई बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। हाँ ये तीनों से तो भाई बहुत अलग है। तो भाई ये चारों दूध को हम एक बर्तन में निकालेंगे और भाई उसको हम गैस पर रखेंगे, सबको सेम ड्यूरेशन तक उबालेंगे और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी चीनी डालेंगे, सबके अंदर एक जितनी, और फिर देखेंगे कि भाई इसका जो मतलब बाद में जो प्रोडक्ट निकलता है वो कैसा निकलता है। जो फैट मलाई किसमें सबसे ज्यादा रहती है उसकी क्वालिटी पर से हमको पता चलेगा कि भाई ये जो प्राइसिंग रखते हैं सब लोग और ये जो कैटेगरी में बांटते हैं दूध को, वो कितने हद तक सही है। तो अब सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये अमूल का सबसे सस्ता मिल्क, जिसके अंदर है सबसे कम फैट, स्लिम एंड ट्रिम, उसका नाम भी ऐसा है। उसको तकरीबन 20-25 मिनट तक उसको भाई सही तरीके से उबाला, अंदर शक्कर डाल के, और फिर उसके बाद जो बना वो ये रहा आपके सामने। तो भाई इसको हम टेस्ट करेंगे। हमको ऐसा था कि भाई प्रॉपर रबड़ी बन जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर बनी क्या बनी वो तो आपको बाकी सारे देखोगे तब पता चलेगा, लेकिन थोड़ा गाढ़ा हुआ है। ये देखो ठीक तो है। अरे रुक, ये कितना ठीक है वो तो पता चलेगा ना। ये देखो अभी हिल रहा है आसानी से, मतलब ऐसे लिक्विड जैसा ही है। आपको इसको आप स्ट्रॉ से अगर पीना चाहो तो आप पी सकते हो। हाँ और ये देखो उसकी थिकनेस का आपको आइडिया आएगा। ऐसे इसके अंदर भी है भाई मलाई। भाई वो थोड़ी तो होगी ना भाई, देखो दूध भी है लेकिन इसके ये देखो ये दूध है और ये जो है ना ये मलाई है। तो अभी है ना आपको कलर डिफरेंस दिखाते हैं। ये देखो सबसे पहले ये ऐसा था बनने से पहले। हाँ भाई थैली में से जब निकाला था ना तो बिल्कुल ऐसा था, और अभी बनने के बाद इसका कलर ऐसा है। तो भाई डिफरेंस तो है थोड़ा, है ना। हाँ लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, हल्का सा पीलापन है इसके अंदर। तो भाई वो तो आपको पता है कि दूध उबालते हैं तो भाई वो डार्क होता है धीरे धीरे करके। तो इसको हम टेस्ट करेंगे और बताते हैं आपको कि कितना मजा आता है। तू टेस्ट कर पहले। अच्छा लग रहा है, लेकिन है ना वो डिफरेंस पता चल जाता है कि वो
मतलब दूध दूध और क्रीमी क्रीमी नहीं लग रहा है, हाँ, जैसे नहीं वही। ऐसे ऐसी सब चीजें खाते तो मुंह पूरा ऐसे क्रीमी क्रीमी हो जाता है, वो वाला नहीं हुआ है। तो अभी तो ओके ओके लगा है ना। हाँ लेकिन बुरा नहीं है मतलब ये दूध भी आप अगर खाते पीते हो तो भाई सही बात है, लेकिन ऐसी कुछ अगर चीज़ बनानी हो ना तो भाई ये दूध शायद उसमें काम नहीं आएगा। वही तो भाई नेक्स्ट हमने लिया है वो है अमूल का शक्ति मिल्क, और उसके अंदर फैट है 4.5%, यानी कि भाई पिछले वाले से 3% ज़्यादा। हाँ, और उसको भी हमने भाई सेम तरीके से उबाला है और फिर इसके अंदर से जो निकला है सारा माल वो ये रहा। तो भाई इसका ये जो कलर दिख रहा है उसका कंपैरिजन हम करेंगे जब ये थैली में से निकला था वो दूध के साथ, कलर का कंपैरिजन। भाई ये देख, ये पूरा ऑलमोस्ट व्हाइट ही है और ये पूरा ऐसा येलो है। भाई ये लग तो ऐसा रहा है जैसे कि इसके अंदर केसर डाला हो। हाँ वही भाई, ये बहुत पीलापन आ गया है। पीला दूध तो गाय का होता है ना? पता नहीं भाई। हाँ गाय का होता है ना पीला दूध, भैंस का बिल्कुल व्हाइट होता है वो। हैं? हाँ इतना पीला नहीं होता है इसका, पता नहीं ये दूध तो व्हाइट दिख रहा है लेकिन इसको 20-25 मिनट के उबालने के बाद भाई इसका कलर बहुत ज्यादा पीला हो गया है। अबे ये जम गया भाई, देख असली माल। भाई ऐसा उल्टा करना, नहीं नहीं नीचे गिरेगा। अरे नहीं नहीं, अरे भाई लेकिन ये नीचे नहीं गिरा। अरे भाई नहीं गिर रहा भाई, ये तो भाई बस अभी ये हमको खाना है। ये बीच वाला है ना 29 रुपीज पर 500 ml, यानी कि भाई 58 रुपीज पर लीटर। एक बार उल्टा ऐसे करके सीधा करना है, एक बार। अगर गंदा होगा तो मैं साफ करूंगा। तो लेकिन इतनी हाइट से कर। इतनी हाइट से पता नहीं है। अरे ये देखो अरे भाई ये कितना उल्टा सीधा, उल्टा। अबे नहीं अरे ये गिर भी नहीं रहा, उल्टा। हेलो दू 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 दू। अबे गिरा नहीं भाई, अभी नहीं। भाई ये तो जम गया भाई। वो देखा था ना, वो दिखाते हैं। अरे नहीं भाई, ये उल्टा क्या, इसको तो टेढ़ा करेंगे ना फिर भी ये देखो पूरा दूध ऐसे निकल जाएगा भाई। ये पूरा ऐसे लिक्विड ही है, ये देखो पूरा टीचू 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 टीचू। बस अरे क्या खेल रहा है भाई, अभी टेस्ट। और ये देखो डैटड़ैन। भाई बहुत फर्क है भाई, इसके अंदर है ना दूध है ही नहीं, ये सारी मलाई ही है। हाँ ये ना मतलब वो लिक्विड वाला उसमें पार्ट था ना, वो चीज़ है ही नहीं, पूरा ऐसा ही है। ये देखो लिक्विड वाला कोई चीज़ है ही नहीं। क्या बन गया ये, इतना मस्त लग रहा है भाई, बहुत सही चीज बन गई है। है ना? मस्त मावा मावा जैसा फील हो रहा है। और हमने इतना खाया ना तो भी देखो दूध अभी है ही नहीं। अगर लिक्विड होता तो साइड पर अलग से आता ना। ये देखो वो थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन ऐसे बहुत कम है। पतली चीज कोई भी नहीं है, जो भी हो हाँ। ठीक है। ये अमूल शक्ति 4.5% फैट वाला दूध भाई, वो तो अच्छा लगा हमको। वही तो अभी बारी है अमूल के सबसे महंगे दूध की, और जो है अमूल गोल्ड। और इसके अंदर फैट है 6%। उसका प्रोसेस क्या किया वो पहले बता देते हैं भाई। इसको हमने काटा, एक बर्तन में निकाला, फिर उबाला, और फिर जो बना वो प्रोडक्ट है ये रहा भाई। इसको भी हम उल्टा करके देख ले। अरे ये देख, लेकिन विशु भाई ये वाला ज्यादा हिल रहा है। वही यार, तो मतलब वो सस्ते वाले में ऐसा तो क्या था कि वो एकदम जम गया था, सबको एक साथ बनाया है। और भाई ऐसा नहीं है कि हम गलती से ऐसा कुछ अलग अलग हो गया है, कुछ हमने- अलग नहीं। हमने इसके स्टिकर लिए हमने स्टिकर वो मार के रखा है भाई इसके ऊपर, और वो बर्तन भी हमने उस हिसाब से ही सब रखे थे। लेकिन कलर डिफरेंस देख ओ भाई। भाई साहब ये पीला कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ भाई, एक मिनट में तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये जो बीच वाला था ना शक्ति, इसका कलर और इसका देख, ओ भाई साहब ये डिफरेंस है। ये थोड़ा कम पीला है, ये गोल्ड है ना सबसे ज्यादा पीला है। भाई वो सेचुरेशन कैसे बढ़ाते हैं एडिटिंग करते हैं तो कलर का, भाई ये तो ज्यादा सेचुरेशन बढ़ गया है ना? लेकिन इतना पीला कैसे हो सकता है? और एक चीज बताऊं, इसके अंदर है ना थोड़ी ज्यादा मलाई बनी है इससे। हाँ। भले ही हमने ये तो थोड़ा बहुत खाया है, लेकिन चलो अभी ये इसका कलर डिफरेंस देख लिया, इसको हटा देते हैं। अभी इसका हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है, नहीं तो आपके लिए भी कंफ्यूजिंग होता जाएगा और हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये उल्टा नहीं हो सकता है ना? ये गिरा, लेकिन ये तुरंत गिरेगा। ये उल्टा हो सकता है, लेकिन ये देखो ऐसा किया ना तो ये देखो एक साइड पर तुरंत आ गया। हाँ, अभी टेस्ट करते हैं। लेकिन ये है ना सबसे ज्यादा पीला अभी तक का लगा हमको। और इसमें भी भाई सेम ही है, लिक्विड का पोर्शन नहीं है, लेकिन ये ढीला है। वो है ना थोड़ा ऐसे अकड़ा अकड़ा था, लेकिन ये उतना अकड़ा अकड़ा नहीं लग रहा। हाँ भाई, है ना, मुझे
ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा खाने में। ये थोड़ा सॉफ्ट भी और थोड़ा जो प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए ना वो मिल्क वाली प्रोडक्ट का, ये पूरा मावेदार लग रहा है। हाँ। और जो बीच वाला था ना वो था भाई, प्रॉपर था वो मलाई वलाई वाला। बीच वाला भाई, इसका नाम है शक्ति, अमूल शक्ति। अभी दोनों खाते हैं ना तो पता चलता है कि भाई जो मावा वाली जो फ्लेवर है ना इसमें ज्यादा है। हाँ, लेकिन उतना भी ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है जितना भाई वो सबसे सस्ते वाली में था ना, स्लिम एंड ड्रीम में, हाँ। उसके में और ये शक्ति में डिफरेंस था। उतना बड़ा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है, क्योंकि भाई दोनों का फैट भी, इसका 4.5 है और इसका 6 है। 1.5% ही ज्यादा है। हाँ, तो 1.5% में भाई उतना फर्क नहीं पड़ता, वैसे इधर दिख भी रहा है। 19-20 का फर्क है, ज्यादा भी नहीं है। अभी बारी है। अभी बारी है भाई सबसे महंगे दूध की। हाँ। और भाई इसको तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये प्रोसेस्ड हुआ दूध है। क्या हुआ भाई ये नहीं, तो और हुआ क्या बोलते हैं, प्रोसेस हुआ ची हुआ, ये तो कैसे कुत्ता आता है भाई, ये प्रोसेस हुआ हो चुका हुआ भाई, प्रोसेस किया हुआ। हाँ। लेकिन किया हुआ तो वो किसी और बंदा करता है ना, लेकिन हम अगर इसकी बात करें किसी इंसान को ऐड किए बिना तो कैसे बोल सकते हैं, प्रोसेस होया हुआ है ना, होया हुआ भाई, प्रोसेस होले भाई। ये सही सेंटेंस कैसे बैठता है वो नीचे कमेंट में हमको बताओ भाई। गुजराती लोग हिंदी बोलते हैं ना तो भाई कभी कभी इतने गंदे अटक जाते हैं ना कि आप देख ही सकते हो। तो भाई अभी हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे भाई ओरिजिनल मिल्क जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ये रहा तबेले का दूध जो सबसे महंगा है। और भाई इसके ऊपर ऐसा कुछ फैट बैट कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसको भी हमने बर्तन में निकाला, फिर 20-25 मिनट तक उबाला और फिर जो प्रोडक्ट बनी वो ये रही। तो भाई इसके कलर में और इसके कलर में देखो विशु, हाँ, इतना फर्क नहीं लग रहा ना, हल्का सा पीला हुआ है ये, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना वो गोल्ड और शक्ति का था उतना। वो गोल्ड ला तो भाई अमूल का सबसे महंगा दूध भाई। ये देखो, माय गॉड भाई, इसके और इसके कलर में कितना डिफरेंस है वही यार भाई। ये तो हम बोल सकते कि ओरिजिनल दूध है। हाँ, इसके अंदर ऐसा कुछ भाई कुछ प्रोसेस ही नहीं किया है, कुछ एक बूंद पानी की नहीं गिरी ना किसी और चीज की। तो भाई ये तो प्रॉपर दूध है, लेकिन भाई ये क्या है फिर? हाँ, हम देखो कुछ बोल नहीं सकते, आप समझ जाओ भाई हम फंस बहुत जाते हैं फिर। वैसे आज तक तो नहीं फंसे, लेकिन भाई फंसना क्यों है? वही ना भाई, जो चीज आप बेचते हो वही हम दिखाते हैं और सबको भाई वो देख के पता नहीं, चल लेकिन जाता हमको है। वो कुछ नहीं बोलना है। अगर आप समझदार हो तो समझ जाओ। अगर नजरों के सामने भैंस का निकला हुआ दूध 25 मिनट तक उबलता है सेम आंच पर, देखो आप बोलोगे कि भाई हमने अगर गैस पे रखा है तो गैस के सब चारों चार बर्नर होते हैं, वो उसकी साइज अलग अलग होती है। हाँ। तो आप बोलोगे कि भाई एक को कम मतलब वो फ्लेम आंच मिली मिली होगी होगी और किसी एक को ज्यादा, ऐसा हाँ, नहीं है। लेकिन हमने वो जो बड़ा वाला था उसको थोड़ा सा स्लो रखा था, जो छोटा वाला था उसको थोड़ा सा ज्यादा, मतलब सबको एक जैसी गर्मी आए वैसा सेटिंग किया था। और वो हमने नहीं किया था, मम्मी ने किया था, क्योंकि भाई मम्मी रोज गैस पर काम करती है तो भाई मम्मी लोग को सब पता होता है कि भाई ये इक्वल है या नहीं। तो भाई मम्मी के ऊपर तो आप शक कर ही नहीं सकते, मम्मी की काबिलियत के ऊपर, क्योंकि भाई सबकी मम्मी इस सारे मामले में बहुत प्रो होती है। लेकिन भाई देखो अभी डिफरेंस इतना ज्यादा आ रहा है भाई, इसका रीजन क्या हो सकता है भगवान जाने। अगर देखो ऐसा तो आपको- नहीं बोल सकते ना कि भैंस ने कुछ मिलावटी खाया होगा। नहीं, देखो अगर आपको रीजन पता है इसके पीछे का, अगर किसी ने पढ़ाई की है भाई ये फूड के अंदर सारी वो, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना लिख के कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है और किस इसका वजह से। रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि हमने जो शक्कर डाली थी वो भी सेम ही शक्कर थी, ऐसा नहीं कि इसमें अलग शक्कर डाली है तो भाई वो शक्कर उबलने के बाद उसका कलर थोड़ा डार्क होता है और इसका अलग में, क्योंकि शक्कर भी एक ही जैसी थी। और इसके अंदर हमने ना ही कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाला है, ना ही केसर डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ वो शुगर और मिल्क। हाँ, लेकिन ये लग ऐसा रहा है कि जैसे हमने केसर वेसर डाला हो इसके अंदर। भाई नहीं डाला है कुछ भी। और ये वाला तबेले का दूध, लेकिन इसकी थिकनेस देखो भाई उल्टा मत करना नहीं तो नीचे गिरेगा। हाँ, ये गिरेगा। हाँ तो वो क्या मतलब थिक बनाने के लिए कुछ डालते होंगे? भाई अभी तो टेस्ट करना। क्योंकि भाई ये इतना थिक तो नहीं होता ओरिजिनल दूध। विश्व बार बार टेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है और मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ तेरे को खाना है ये, लेकिन भाई मैं दिखाना भी चाहता हूँ। अरे तू नीचे एक मिनट, मैं उसका टेक्सचर थोड़ा मैं स्टडी करना चाहता हूँ। घुमा घुमा के देख रहा है, कभी पीछे से कभी आ। अरे
कुछ नहीं बोला। अरे इसके ऊपर बोल रहा हूँ भाई। तू देखो भाई, मैं कुछ नहीं बोला, जो भी बोला ये बोला, मैं नो कमेंट्स। भाई अभी चखते हैं तबेले के दूध का 25 मिनट उबालने के बाद बना हुआ प्रोडक्ट। माय गॉड भाई, ये तो मावा ही लग रहा है मुझे। तू चखने के बाद बोल भाई, हमने ओरिजिनल है ना भाई। फालतू में नाटक कर रहा है ना भाई, तो एक बार टेस्ट कर, तुझे पता चल जाएगा। है ना? एक काम कर, वो गोल्ड ला अमूल का। भाई मेरा सीधा वोट जाता है तबेले के दूध पर। खाने में है ना जो टेक्सचर है ना वो मेरे को सेम लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है बताऊं आपको। ये है ना मीठा लग रहा है, जबकि हमने शुगर बिल्कुल सेम पूरा मेजर करके सबके अंदर डाली थी। दूध की क्वांटिटी सेम थी, शुगर की क्वांटिटी सेम थी, उसको तपाया एक सेम टाइम के लिए, मतलब उबाला। लेकिन ये जो तबेले वाला दूध है ना उसमें उतनी मिठास नहीं आई जितनी इसमें, मतलब ये ज्यादा वो मीठा लग रहा है अमूल वाला, और ये तबेले वाला है ना उतना मीठा नहीं लग रहा है। और लेकिन बना सही है, अच्छा है, लग अच्छा रहा है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर शुगर का टेस्ट जो है ना वो इसको आर पार नहीं निकल पा रहा है। इसमें आराम से निकल जा रहा है, उसका रीजन भगवान जाना है। और टेस्ट का भी डिफरेंस है कि नहीं वो बता, मुझे थोड़ा लगा भाई। मेरे को टेस्ट में नहीं, मेरे को ये मीठे वाले में ही डिफरेंस लग रहा है, वही टेस्ट है, वही बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक चीज भाई, ये ना ये बहुत हार्ड है, देख मलाई, ये गोल्ड की थोड़ी सॉफ्ट है। और इससे भी सॉफ्ट ये है। हाँ, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जितना दूध महंगा लो उतना उतना भाई ये जो टेक्सचर है ना वो एकदम ऐसा सॉफ्ट बनता जा रहा है। और वो जो सस्ता वाला है ना भाई, उसका आप बोलोगे कि भाई वो तो पूरा लिक्विड है, तो भाई वो लिक्विड है भाई, वो पूरा है ना ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही रहा है, तो वो अलग बात हो जाती है। फिर ये देखिए, ये पूरा लस्सी जैसा हो गया है, लेकिन ये तीनों तीन ठीक हुआ है। लेकिन ठीक होने में भी देखो ना अगर, तो भाई ये महंगे वाले दूध का जो बनता है ना भाई, वो ऐसा पूरा जूसी जूसी रहता है पूरा। वही तो भाई देखो, सबसे ज्यादा मजा है ना मुझे ये तबेले के दूध में आया, क्योंकि इससे ये जो प्रोडक्ट बनी है ना वो ऐसी बहुत अच्छी लग रही है खाने में और टेस्ट में भी। अभी तो एक बार ये सबसे सस्ता वाला ट्राई कर, स्लिम एंड ड्रीम। अरे ये क्या है? मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा था, विशु सेम यही चीज बोलेगा, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा होता है ना। कुछ नहीं है ये तो, ऐसा ही है भाई। और आप सोचो कि है ये सब भैंस का ही दूध, जितना चारों का चार दिख रहा है भाई, लेकिन ये है, डिफरेंस देखो आप, कलर से लेकर जो भी देखो भाई, बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि भाई किसी किसी में फैट ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन ये दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है तबेले वाले में और ये गोल्ड वाले में, वो मेरे को पता नहीं चला, नहीं समझ में आया। लेकिन डिफरेंस तो है। तो हम ऐसा अगर सोचे कि भाई हम अगर गोल्ड दूध लेकर पी रहे हैं या उसका कुछ बनाकर खा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं समझ सकते कि भाई ये प्योर जो भैंस का होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। ये पेस्चराइज्ड होता है सारा का सारा मिल्क, यानी उसको एक फिक्स टेम्परेचर पर उबाला हुआ होता है पैक होने से पहले। लेकिन उससे भाई कलर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें इतना सारा मेरे को नहीं लगता आना चाहिए, क्योंकि अगर फर्क आ जाता तो फिर ओरिजिनल दूध में ही फर्क आ जाता ना। वही थैली में से निकलते तभी पीला निकलता ना फिर। और दूसरी भी एक बात की, हमने कच्चा दूध टेस्ट किया था ना, तो भाई तब भी है ना ये तीनों से अलग हमको ये तबेला का दूध वाला जो टेस्ट है ना इसको डिफरेंट लगा था। मेरे को उसका हिंदी वर्ड नहीं पता है, वो गुजराती में बोलते हैं मोरा, मीन्स जो चीज जिसका बिल्कुल भी कुछ टेस्ट नहीं होता ना, जो फीका फीका रखता है, उसको हम मोरा बोलते हैं। तो भाई ये ना ज्यादा फीका लग रहा था। और इन दिनों में ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपर से वो क्रीम डाला है, थोड़ा क्रीमी किया है उसको, क्रीमी टेक्सचर था उसमें, पूरा क्रीमी क्रीमी फील हो रहा था। और ये वाला है ना ज्यादा फीका लग रहा था, तो शायद वही रीजन होगा, क्या पता। लेकिन आपको जो भी समझ में आता है वो नीचे कमेंट में बताओ। और आपके घर पे कौन सा दूध आता है भाई, तबेले का दूध आता है या फिर अमूल का या फिर और किसी कंपनी का, या और की कोई क्या बोल सकते हैं भाई, गाय वाई का भी आता होगा तो भी बताना। कोई ऊँट वूट का पीता है तो वो भी नहीं अरे पीते हैं, बहुत सारी जगह पर पीते हैं, मैंने देखा है। हाँ तो भाई आप किसका पीते हो भाई? बिल्ली दूध पूरा बोल। तो भाई आप किसका दूध पीते हो? बिल्ली का पीते हो, बकरी का, बिल्ली का पीते हो, गाय भैंस? अबे हमारे घर पे वो बिल्ली के बच्चे आते हैं नीचे भाई, वो बिल्ली भी आती है, वो दूध भी देती है। कल इसको है ना बिल्ली की दूध की चाय पिलाऊंगा मैं। तो आप कौन सा दूध पीते हो, कैसा दूध पीते हो, और आपको सबसे ज्यादा कौन सा दूध अच्छा लगता है, वो नीचे कमेंट में जरूर बताना।
और अभी तक अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो भाई एक लाइक तो बनता है ना, इतना सारा एंटरटेन करते हैं हम, तो एक लाइक तो आप बनता है ना, उसमें आपके नहीं पैसे जा रहे हैं, कुछ नहीं नहीं आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, सिर्फ एक बार ऐसे टैप करना है या कंप्यूटर से देखते हो तो क्लिक करना है, तो भाई लाइक कर दो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो आगे जाकर मिलेंगे देखने के लिए। हाँ मैं बहुत बोल रहा हूँ ना आज। बस भाई अभी तू बस कर, तो चलिए अभी ये वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।